बिल्कुल, आज अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेन डकन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। उसके बाद सिराज ने जो है एक विकेट लिया है, अश्विन ने एक विकेट लिया है। और आज देखें टेस्ट मैच में आप थर्ड डे स्टार्ट होगा तो जो विकेट होगी वो बॉलर्स की जो है वो मद में आती जाएगी। और अगर देखा जाए तो कल सिराज और बुमराह जो है उनके लिए विकेट जो है वो काफ़ी बेनिफिट होगी। और होपफुली कि वो कल आते साथ जो है अगले 5-10 ओवरों में बेन डकट को अगर उतार लेते हैं तो मैच इंडिया के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक बेन डकट है जो अभी परफॉर्म कर रहा है। और अगर पहले 2 मैचेस की बात की जाए तो 1 या 2 प्लेयर्स इंग्लैंड के चले हैं और वही जो है मैच जितवा के लेके चले जाते हैं। तो अभी बेन डकट खड़े हैं, तो अगर तो इन्होंने 5-10 ओवर में आउट कर लिया तो फिर तो मैच जो है वो 100% जो है वो इंडिया के हाथ में आ जाएगा। फिर तो इंडिया से कोई नहीं छीन के लेके जा सकता, चाहे कुछ भी कर लें। इंडिया जो है इनको मैच नहीं देगा, ना इनको सीरीज़ जीतने देगा, क्योंकि जैसे इनके पास बॉलर्स हैं, जैसे इनके पास बैट्समैन हैं, अगर ये 0 लीड के ऊपर भी अगर आउट कर लेते हैं, अगर 400 के 400 स्कोर या 450 स्कोर की लीड वो पूरी कर लेते हैं तो इंडिया इतना कैपेबिलिटी रखता है कि वो आगे जो है वो इनको 500 टारगेट दे सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया इतनी कैपेबिलिटी तो रखता ही है। एंड डेफिनेटली उसकी बॉलर्स की बात की जाए, अश्विन है, जडेजा, सिराज, बुमराह, सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मौजूद हैं। एंड एक्सपेक्टेड भी ये कि कल अच्छे तरीके से जो रन चेस करने जा रहे हैं इंग्लैंड उसको रोक लिया जाए। बिल्कुल, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है बुमराह जैसे बॉलर है और जैसे उसने सेकंड मैच में जो विकेट उतराई थी बेन स्टोक की, एक विकेट उधर जा रही है, एक विकेट उधर जा रही है, तो देखने का मज़ा आया था। उम्मीद है कि कल जो है वो यॉर्कर लेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे तो उसी तरह में दोबारा एक विकेट उनकी देखने को मिलेगी बेन डकट की। वो भी हैरान परेशान होकर दोबारा वापस जाएंगे कि भाई किस बंदे के साथ पाला पड़ गया, किस टीम के साथ पाला पड़ गया, जो जब भी खेला तो यॉर्क के साथ ही आउट करता है। तो मैच जो है वो इंडिया से कोई नहीं लेके जा सकता। कल जो है मुझे लगता है कि इजीली 10 के 10 प्लेयर्स को आउट कर लेंगे और मैच अपने नाम कर लेंगे वो। आई थिंक इस तरीके से आज इंग्लैंड ने परफॉर्म किया, बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और नो डाउट उन्होंने एक ऐसी विकेट सेट किया कि लग रहा है कि इंग्लैंड ये मैच अपनी तरफ करता हुआ नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर बुमराह कल बॉलिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से वो इनके विकेट ले लेंगे, क्योंकि तारीख ये रिकॉर्ड है इनका सबका, ऑस्ट्रेलिया वाला का, इंग्लैंड वालों का, कि ये इनमें से एक ही बंदा खड़े होकर परफॉर्म करता है और पूरे मैच को या तो उस साइड पे ले जाता है या तो इस साइड पे ले जाता है। तो नो डाउट कि इंडिया के वो बॉलर देखा जाए तो बुमराह काफ़ी बेहतर है। आज भी 2 विकेटें जैसी ली गई हैं तो 2 विकेटों का प्रेशर ओवरऑल उनके ऊपर पहले भी है। तो कल वाले मैच में मुझे लगता है कि आसानी से बुमराह जो है वो आउट कर देंगे इन लोगों को और मुझे लगता है कि इंडिया ये मैच भी अपने नाम करेगा। क्या लगता है आपको? अभी 200 प्लस यानी कि 207 तक इंग्लैंड कर चुका है, टोटल 400 की लीड उतारनी है इन्होंने, एक्सपेक्टेड है कि इंग्लैंड उतार लेगा? देखें, जाहिर बात है इंडिया एक ऐसी बॉलिंग है कि वो 100 स्कोर पे भी पूरी टीम को बुक कर देता होता है। बस ये है कि आज का मैच उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन में थोड़ा सा खेल लिया और जाहिर बात है आज के मैच के लिए ऐसा कि देखा जाए 2 विकेटें नोटा एक छोटी अमाउंट नहीं है, आपने 2 विकेटें तो ली हैं। एक बेशक अच्छा खिलाड़ी आग से परफॉर्म कर रहे हैं बट फाइट कर रहा है इंडिया। तो मुझे ये लगता है कि कल वाले मैच के अंदर बुमराह बड़े अच्छे तरीके से अपनी विकेट लेंगे और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से कम बैक करेगा इंडिया दोबारा। और कोई परफॉर्मेंस बैड भी नहीं रही, इंडिया ने बड़ा अच्छा 400 प्लस लीड दी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैच के अंदर इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा। बट इंग्लैंड अपनी फॉर्म वापस लाने की कोशिश कर रहा है, उसने अपनी फॉर्म को वापस लेके आना है, क्योंकि इंग्लैंड जितनी बड़ी टीम हुआ करती थी अब इंग्लैंड उतनी बड़ी टीम रह नहीं गई क्रिकेट के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ये चाह रहा है कि मैं अपनी क्रिकेट को वापस लेके आऊँ, इस वजह से वो कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। और नो डाउट देखा जाए तो इंडिया की अपनी परफॉर्मेंसेस इतनी बेहतर हैं कि वो किसी टीम को अपने साथ टक्कर देने के लिए मान नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसबॉल की बात की तो बेसबॉल वापस आती क्या नजर आई, एक समझ लें कि एक उन्होंने इंडिया वालों ने एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट पैदा किया कि लाइक कह लें कि एक सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए था मैच में, क्योंकि पहला मैच इंग्लैंड जीता, दूसरा इंडिया जीत गया। एक वो एक चल काम चलता नजर आ रहा था कि यार वो जीत रहा है तो फिर वो जीत रहा है, इसके बाद वो जीतेगा। ये चीज़ उन्होंने थोड़ी सी ख़त्म की है, चेंजिंग आई है थोड़ी सी कि लाइक मैच की इनिंग्स में भी सस्पेंस क्रिएट किया गया कि अगर देखें रोहित शर्मा जिससे सारी दुनिया को उम्मीद थी 2 मैचेस में नहीं खेल पाया, ठीक है, और तीसरे मैच में रोहित शर्मा 131 आई थिंक तो कर जाता है, ठीक है, उसके बाद 7 जडेजा 112 स्कोर कर जाता है, ठीक है। लाइक एक बहुत पहाड़ जैसा एक रन का कह लें लेवल खड़ा करके दूसरी बैटिंग को देते हैं, दूसरी टीम को बैटिंग करने देते हैं। लाइक उसके बाद देखें बुमराह जैसा बॉलर अगर 26 स्कोर करके जा सकता है ना तो फिर इंडिया के ओपनर्स तो क्या ही बात है, ठीक है। अगर 9वें नंबर से आगे एक बंदा 26 स्कोर कर सकता है जो बॉलर है, जिसको बैट का पता नहीं है, तो बैट्समैन फिर क्या होंगे वहाँ के। और दूसरी रही बात बेसबॉल की,
तो बेसबॉल वापस कोई नहीं आया, बस बेसबॉल को समझ लेके फ्री हैंड थोड़ा सा दिया है कि मैच में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो जाए। कल के दिन में जो होना है वो आपने देखना है। जो ये बेसबॉल वापस आया है ये वापस जाएगा भी, ठीक है। जो बेन डकेट खड़ा हुआ है, पहले स्पेल में बुमराह की विकेट होगी बेन डकेट की, और कह लेंगे आगे जो टीम है मैक्सिमम कह लें कि कोई ज़्यादा 300-350 की लीड उतार पाएगी। इससे ज़्यादा की मेरे ख्याल से कोई इंग्लैंड की तरह लीड नहीं उतर पाएगी। और जो दोबारा इंडिया की बारी आएगी, जो दोबारा इंडिया इनिंग खेलने आएगा उसके अंदर कह लें कि एक पहले 100 स्कोर की लीड इंडिया पे बाकी होगी इंग्लैंड पे, और उसके ऊपर 300-350 की अगर इंडिया ने लीड दे दी और 400-350 का राउंड बोर्ड एक बाहर जैसा टारगेट आ गया तो इजीली वन साइडेड मैच है। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड क्या कर सकेगी, ज़्यादा 200, 250, 350 इंडिया इजीली जीत सकता है। और इन केस अगर कल इंग्लैंड लीड उतार भी लेता है तो 450 की लीड उतार के ऊपर इंग्लैंड कितनी की लीड और दे देगा, ये सवाल एक पैदा होता है। देखें 450 की लीड उतार के ऊपर 400 की लीड अभी भी अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के पास बड़े से बड़े नामवर उनके पास बैट्समैन मौजूद हैं, जिसमें से एक बन स्टार्क भी हमारे सामने आते हैं। आपको एक्सपेक्टेड है कि कल अगर देखा जाए पिछली बार अगर देखा जाए तो ऑली पॉप चले थे तो पहला टेस्ट मैच ही इंग्लैंड के नाम हो गया था। देखिए नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास मौजूद नहीं है, उनके पास वाकई बेन स्टोक्स जैसा एक बहुत बड़ा बैट्समैन मौजूद है। जॉय रूट उनके पास मौजूद है अभी, उसके बाद हर्टले अच्छा खेल रहा था, टॉम हर्टले, लाइक बैट्समैन उनके पास हैं। मैं ये नहीं कहता कि मौजूद नहीं है, लेकिन जो एक बुमराह का कह लें सिराज का कह लें बॉलिंग स्पेल चलना है, वो भी तो कोई है ना, वो भी तो कह लें गली में क्रिकेट थोड़ी वो खेलने आते हैं। क्रिकेट वैसी ही होगी जैसी होती नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करता अगर ऊपर एक लीड देते हैं तो मैक्सिमम 150-200 की लीड होगी, क्योंकि 600-650 स्कोर इनफ है लीड उतारने के बाद भी, ठीक है। 150 की लीड इंडिया को मिलेगी अगर इंग्लैंड लीड उतार पाया, ठीक है। उसके बाद तो इंडिया ऑब्वियसली बात है 100-150 की लीड तो सिर्फ रोहित शर्मा का स्कोर है। उसके बाद जो 10 प्लेयर्स हैं 9 प्लेयर्स हैं उनका आगे जो टारगेट होगा, लाइक अगर 300-350 भी टारगेट मिलता है इंग्लैंड को तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड चेज़ नहीं कर पाएगा।